हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। फर्स्ट वीडियो में हम लोग 90 तक क्वेश्चन किए थे, तो 90 से आगे करते हैं इस वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। दोनों से आप अपना आंसर मैच कर लीजिए और बताइए हमको कमेंट्स करके कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी सेक्शन हुआ। 91 कसौटी शब्द में प्रत्यय है कसौटी, तो यहाँ ओटी प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओटी। दूसरा है 92 नंबर क्वेश्चन, पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य क्या है? तो पदक्रम की दृष्टि से यहाँ सही वाक्य अकॉर्डिंग टू मी होगा सेकंड ऑप्शन, यह कहना तुम्हारा मेरे लिए बड़ी बात होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। 93 का क्वेश्चन देखेंगे तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नारी होगा यहाँ, क्योंकि नाली नहीं होगा, नाड़ा नहीं होगा, और नारी ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें बड़ा र दिया हुआ, इस कारण ये गलत है और यहाँ ऑप्शन सही होगा बी नंबर। 94 नंबर का देखेंगे तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद, रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और 95 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन, जो भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा, उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, ऑप्शन नंबर बी। और 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि है, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 97 क्वेश्चन में देखिए क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द यहाँ क्या होगा? 4 प्रकार के होगा। शब्द कितने प्रकार के होगा? 4 प्रकार के होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन क्या है? यहाँ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह है, ऑप्शन नंबर सी। 99 का देखेंगे, 99 में क्या है? योग ना होने पर भी जो साथ रहे उस वर्ण को कहते हैं अयोगवाह कहते हैं, उस वर्ण को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और अगला क्वेश्चन 100 नंबर का क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का यहाँ उदाहरण हो जाएगा नील गए, कर्मधारय समास का उदाहरण होगा नील गए। अगला है 101, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र सोना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बेफिक्र सोना। और क्वेश्चन नंबर 102, द्विरुक्ति का अर्थ है, द्विरुक्ति यहाँ द्वि मतलब दुहराना, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 102 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 103, रामचरितमानस किनकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। 104 का देखेंगे तो नाटक में श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई? तो नाटक में श्रवण कुमार की भूमिका जो थी वो लेखक ने ही निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105वां क्वेश्चन क्या है? मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के कवि है, मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के कवि जब आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। यदि विशेषण संज्ञा रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म में अवश्य लगता है, कर्म में अवश्य क्या लगेगा? को लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। 107 का देखेंगे, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। 108 में देखेंगे, ममत्व शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता? यहाँ ममत्व क्या हो गया? जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 109 में देखेंगे, पर्यायवाची शब्दों के, यहाँ क्या है? पर्यायवाचिक शब्द, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द नहीं है, तो यहाँ होगा प्रियंशु, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आँख का ही नेत्र, नयन, चक्षु होता है, ये प्रियंशु नहीं होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विपन्न शब्द का विलोम, तो विपन्न शब्द का विलोम यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संपन्न होगा। और 111, गाल बाजना मुहावरा, गाल बजाना यानी डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी। 12 का देखेंगे 112, संस्कृत के किस धातु से भाषा शब्द बना है? तो यहाँ संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना है, तो हम लोग 112 तक देखें। अगला देखते हैं 112 के बाद 113 में क्या है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे कहते हैं, तो सबसे कम समय हस स्वर में लगता है, उससे दुगुना दीर्घ स्वर में लगता है, और उससे तिगुना प्लुत स्वर में लगता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 114 में देखेंगे, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में क्या होता है? कवर्ग से टवर्ग तक आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 115 देखेंगे, पूर्व शब्द है, तो पूर्व शब्द क्या यहाँ हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पूर्व शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
और 116 नंबर देखेंगे, अघोष व्यंजन में उपयोग होता है। अब अघोष व्यंजन में यहाँ क्या होगा, केवल श्वास का उपयोग होता है, केवल श्वास का उपयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 117 में देखेंगे किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ एक ही विकल्प दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी सुकर्म। यहाँ 118 गोबर का तत्सम रूप होगा, तो गोड़ब गोबर, यहाँ गो के मल, मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, गोमल होगा 118 का। 119 का देखेंगे, नौबत का अर्थ है, नौबत का अर्थ क्या है, परिस्थिति। और 120 नंबर देखेंगे, किनकी पुश्तैनी दुश्मनी थी, तो यहाँ राजा खड़क सिंह और कड़क सिंह के बीच में क्या थी, पुश्तैनी दुश्मनी थी, ऑप्शन नंबर सी। 120 के बाद हम लोग देखेंगे 121 का। 121 से क्या है आपको, इंग्लिश सेक्शन, और ये लास्ट सेक्शन होगा, 30 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो इंग्लिश में क्या है, ये बुक से है, वेयर डज द बेगर इन द ब्लाइंड बेगर सिट टू बैग, तो ब्लाइंड बेगर यहाँ सिट टू बैग कहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिसाइड द टेम्पल। 122 का देखेंगे, हु वाज एबल टू गिव एन आंसर टू अकबर्स अनाउंसमेंट इन बीरबल सविट, तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बीरबल। 122 का डी। 123 में देखेंगे, गो एट वंस, वैकेंट प्लेस दिया है यानी ब्लैंक्स दिया है, यू विल बी लेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल द हो जाएगा, गो एट वंस ऑल द यू विल बी लेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 124, द मदर इन 3 लिटिल पिग्स एडवाइस हर चिल्ड्रेंस टू डू द बेस्ट, यहाँ होगा 124 का बी, डू द बेस्ट। 125 में देखेंगे, तो द पोइट कॉल्स हिज मदर डैश इन माई मिराकल मदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ मिराकल, 125 का ए हो जाएगा। 126 का देखेंगे, दोज हु स्टडी इन द सेम क्लास, तो जो आपके साथ पढ़ते हैं उन्हें क्लासमेट कहा जाता है यानी सहपाठी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 127 का देखेंगे, तो अपोजिट ऑफ रिमेंबर, तो ये बिल्कुल इजी है, रिमेंबर मतलब याद रखना, तो फॉरगेट हो जाएगा, भूलना, ऑप्शन नंबर सी 127 का। 128 का अगर देखें, तो वन हु ट्रीट हार्ट डिजीजेज, जो हृदय का इलाज करता है, हृदय रोगों का इलाज करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए 129 देख लेते हैं। 129 में क्या है, द फादर वाज डैश इन द स्टोरी द क्रॉ, और तो यहाँ फादर वाज डैश मतलब उम्र पूछा जा रहा है, ऑप्शन उम्र से है, तो 80 ईयर्स ओल्ड था, क्रॉ के स्टोरी में आप पढ़ लेंगे बुक में, 80 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी। 130 का देखेंगे, द एंट वाज कैरिंग, अब यहाँ एंट वाज कैरिंग, तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, स्टोन तो नहीं चुनेगा, वुड भी नहीं, वाटर नहीं, तो यहाँ ग्रेन्स होगा, अनाज। 131 देखेंगे, तो अपोजिट ऑफ टिमिड, टिमिड मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है, डरपोक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 132 का देखेंगे, वन हु फिट्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, कैनिबल हो जाएगा, कैनिबल यहाँ हो जाएगा। 133 का देखिए, फाइंड द ओनली मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग, तो यहाँ एक ही मिसस्पेल्ड वर्ड है, एनालाइज, क्योंकि अंडर गारमेंट सही है, जजमेंट सही है, फुलफिलमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। चलिए उसके बाद दिया है 135 139, ऑल इन ऑल स्टैंड्स फॉर, ऑल इन ऑल स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 135 से 139 देखेंगे, ये पैसेज दिया है, और पैसेज बिल्कुल ईजी है, पढ़ के आप बना सकते हैं कि बी आर इंसेक्ट्स, बीज आर स्पेशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे कैन फ्लाई और दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एरोप्लेन्स, bees can fly because they have wings, they can fly up and down, they need to fly get to the flowers, they are mostly of 3 colors, yellow, red and orange with black spots, they have a head, body and a stinger, the stinger is used to defend against the enemies, they also have 6 legs which help them to climb and stand, they also use their legs to eat and collect pollen, they survive in places like Australia, Asia, Europe and America, they cannot live in Antarctica because it is very cold। अब देखिए पैसेज बनाने से पहले आप उनका क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो और आसान लगेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन यहाँ 135 है, हाउ मैनी लेग्स डू द बीज हैव, तो यहाँ कितना होगा, पैसेज में आपने देखा 6, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पैसेज के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 के बाद 135 के बाद देखना है 136।
चलिए 136 देख लेते हैं हम लोग। तो 136 में क्या है कि वेयर कैन बीव्स नॉट सर्वाइव, कहाँ जो है वो बीज सर्वाइव्स नहीं कर सकता है। तो ये तो लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टिंगर, स्टिंगर का यूज क्या करने के लिए, टू डिफेंड टू एनिमीज के लिए कहा जाता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीज आल्सो यूज देयर लेग्स, बी आल्सो यूज देयर लेग्स तो कलेक्ट पोलन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 139 देखेंगे, ऑफ व्हाट कलर्स आर बीज मोस्टली, तो मोस्टली कलर पूछ रहा है यहाँ, तो हमने वहाँ देखे थे रेड येलो ऑरेंज, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और 140 देखेंगे, पिक आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट मीन्स क्या होता है, दंड देना, तो इसका क्या हो जाएगा, रिवार्ड, पुरस्कृत करना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 141 का देखेंगे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड यहाँ क्या, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो ट्रू है वह है ऑप्शन नंबर सी, 141 का सी हो जाएगा। 142 का देखेंगे, फाइंड द वर्ड इन मीनिंग सेम एज परमिट, अब परमिट का यहाँ क्या मीनिंग होगा, परमिट मतलब क्या होता है, अनुमति ही होता है, तो यहाँ अलाउ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 143 देखेंगे, चिल्ड्रेन आर वेरी नट्टी, तो यहाँ वैकेंट प्लेस है, इसमें क्या लगेगा, द चिल्ड्रेन आर वेरी नट्टी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 144 देखेंगे, ए डोमिसाइल इज वन, अब बताइए एक निवासी किसे कहा जाता है, एक निवासी उसे ही कहा जाता है जो परमानेंटली किसी एक स्थान पे बहुत दिनों तक रहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हु लिव्स परमानेंटली इन अ प्लेस, तो वो हो जाएगा डोमिसाइल, ऑप्शन नंबर ए। 144 ए हो गया। चलिए 2-4 क्वेश्चन और बचा, इसको देख लेते हैं। 145, इन द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंड सन वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू ईट हिज मील्स, तो क्या होगा, उन्हें बल दिया करता था किसके, किचन के बगल में एक थोड़ा छोटा सा कटोरा दे के किचन के कॉर्नर में, रूम घर के कॉर्नर में उन्होंने उनको बलपूर्वक भोजन करवाता था। तो ये क्लास 5 की बुक से आप पढ़ लेंगे, इन द किचन, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 146 का देखेंगे, अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, अब वह स्थान जहाँ ब्रेड और केक्स बनाए जाते हैं तो उसे बेकरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 146 का ए हो गया। 147 का, वन हु डिसाइड्स केसेस इन द कोर्ट, अब न्यायालय में जो कोर्ट का डिसीजन लेता है या देता है तो वह कौन होता है, वह जज होता है, न्यायाधीश होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 148 का देखेंगे, होपफुल मीन्स ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, होपफुल आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक इसका मतलब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 148 से हो जाएगा। 149, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन इज कॉल्ड, अब कोई भी स्पीच बिना प्रीवियस प्रिपरेशन का जो दिया जाता है उसको एक्सटेम्पोरे कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 150, सी टेक्स प्राइड और डैश हर ब्यूटी, तो यहाँ हो जाएगा इन हर ब्यूटी। तो इस तरह से आपने 150 क्वेश्चन देखा, तो उम्मीद करते हैं आपने अभी तक नहीं मिलाए होंगे, तो आप मिला लीजिए। मेरे द्वारा दिया गया आंसर में भी 1% रॉन्ग हो सकता, नहीं तो 100% मैंने सही आंसर डाला है। तो आप मैच कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वह कट ऑफ पे होगा, तो आप इसके लिए क्या, नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्द ही मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।